कि भगवान आजकल 16,108 पटरानियों के साथ रह रहे हैं। बोले यहाँ हम लोग 1-2 में परेशान हैं, और ये 16,108 पटरानियों को कैसे मैनेज कर रहे हैं, ये चल के देखा जाए। नारद जी आ जाते हैं और जब वहां से चले तो अपनी बीड़ा ले लिए, किसी को बताए नहीं किस काम से जा रहे, और सीधे बैकुंठ से चल पड़ते हैं। श्रीमन नारायण 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 भगवान के। नारद जी आते हैं द्वारिका। द्वारिका पहुंच के सोचे, भगवान ने कमरे तो सबके अलग अलग बना दिए हैं, जितनी रानियां थी सबके अलग अलग कमरे थे। बोले हमको देश दुनिया से ज्यादा मतलब नहीं है, खाली जो इनकी 8 पटरानियां हैं इन्हीं के यहाँ चल के देख लिया जाए कि कैसे कैसे मैनेज करते हैं। तो सबसे पहले पहुंचे कहाँ, रुक्मणी जी के। वहां देखा भगवान को कि सुबह सुबह का समय है, नहा करके सूर्य नारायण को जल अर्पित कर रहे हैं। नारद जी चुपके से वहां से खिसक गए, बोले यही है, अब चल के मैं दूसरी पटरानियों को बताता हूँ, लड़ाई बिना लड़वाए जाएंगे नहीं। नारद जी पहुंच गए दूसरी रानी के यहाँ, सत्या के। तो वहां क्या देख रहे हैं कि भगवान जी तुलसी के पास बैठ करके कन्हैया धूप अगरबत्ती लिए तुलसी महारानी की आरती कर रहे हैं। बोले तो अभी थोड़ी देर पहले सूर्य को जल दे रहे थे, वहां यहाँ कब आ गए इतना जल्दी। नारद जी वहां से फिर निकलते हैं, तीसरी रानी के पास पहुंचे, कालिंदी जी के महल में। वहां जाकर के क्या देखते हैं कि भगवान नाश्ता करने बैठे हैं। नारद जी को देखते ही बोलिए, आइए मुनिवर, बड़े अच्छे समय पर आपका आगमन हुआ है। आप जैसे ब्राह्मणों के चरण पड़ने से हमारा घर धन्य हो गया, महल धन्य हो गया, आइए स्वागत है। बोले महाराज बोलिए आनंद कंद भगवान की। भैया जैसे बतियाए के इच्छा हो, जे बतलाए चाहत हो, जे करे लगे हमें खुदे उठ के चला जा, लेकिन डिस्टर्ब जिन करा हो। एक दिन और है, कैसे सुन लिया भैया। तो वहां से भी नारद जी चल पड़े, चौथे पटरानी के यहाँ पहुंचे तो देखे भोजन का समय हो गया है, भगवान भोजन करने बैठे हैं। देखते ही बोले, आइए नारद जी स्वागत है, आप भोजन कीजिए। भगवान ने कहा, कितने लंबे हाथ पैर हैं इनके कि मैं जिस महल में जाता हूँ हम मुड़ के जाते हैं, पैदल आते हैं, अरे हमसे पहले पहुंचे रहते हैं। आगे दूसरे महल में पहुंचे हैं तो देखा चौसर खेल रहे हैं। आगे पहुंचे तो पंखा चला जा रहा है, आराम कर रहे हैं। जिस महल में गए नारद जी सियापा धापी में 16,108 पटरानियों के महल तक नाप के चले आए, और हर जगह भगवान को कुछ न कुछ करते। नारद जी को विश्वास नहीं हो रहा था कि यह साक्षात नारायण। और जब उनकी लीला देख लिए तो नारद जी ने उनकी स्तुति किया। वो स्तुति करके अपने लोक को जाते हैं। आगे की जो कथा आती है
पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया। वहां पर जरासंध का उद्धार होता है। भगवान की वहां पर अग्र पूजा होती है, सबसे पहली पूजा। वहीं पर शिशुपाल का उद्धार करते हैं। एक बार पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया। यज्ञ करने में सबको विभाग बांटा गया। जैसे आज आप श्रीमद् भागवत सुन रहे हो, तो आप भी अकेले के बस की नहीं है कि आप कर लो। कुछ काम दे दिया है आपने राकेश जी को, कुछ काम मुन्ना कर रहे हैं, कुछ टिंकू कर रहे हैं, कुछ बच्चन कर रहे हैं, कुछ बिटिया लोग कर रहे हैं, कुछ बहुएं कर रही हैं। जिसका जो जो काम है, कुछ हमारे परिवार के मित्र कर रहे हैं, कुछ भाई कर रहे हैं, कुछ बंधु कर रहे हैं। सबको कुछ न कुछ जिम्मेदारी दी गई है कि हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत है, गया जी की गया जा रहे हैं हम लोग, आप लोग थोड़ा थोड़ा करके सहयोग देंगे तो हमारा कार्य पूर्ण। तो पांडवों के यहाँ यज्ञ प्रारंभ, सबका विभाग बंटवारा हो गया। भगवान ने बता दिया सबको कि किसको कौन सा विभाग दिया जाए। तो दुर्योधन को भी वहां विभाग मिला था। जब पांडवों ने कहा कि महाराज इसको कौन सा विभाग देंगे, बोले इसको वित्त मंत्रालय दे दिया जाए, कोषागार में। कृषि मंत्री कोई और हुए, गृह मंत्री कोई और हुए, रक्षा मंत्री कोई और हुए, सारा मंत्रालय बंट गया। तो वित्त मंत्रालय जो बचा वो दुर्योधन को दे दिया। दुर्योधन ने कहा अभी तक बहुत लड़ाई लड़े थे, लेकिन ऐसी घुंडी काटूंगा अब इसी यज्ञ में कि समझ में आ जाएगा। सोच क्या रहा था कि जैसे आपको वित्त मंत्रालय मिला, अब किसी बच्चे को बाजार भेजना है सिंधोरा, वहां काम है 300 रुपए का। तो दुर्योधन का क्या करता था, उसको 5000 रुपए दे के भेजता, बोला लेके जा और लौट के यहाँ लाने की जरूरत नहीं है, जो सामान मंगाया गया वही उतना सामान ले आ, बाकी पैसा रख ले। जो कोई मांगता था 1 रुपए मिलता था 1000 रुपए। बोला इनका पूरा खजाना लुटा दूंगा, इनकी बेइज्जती हो जाएगी, इंसल्ट हो जाएगी, अपमान हो जाएगा। सोच के तो ये किए थे, लेकिन उसकी तो सारी कथा भगवान को पता थी। दुर्योधन ने अपना मनचाहा कार्य शुरू भी कर दिया। कुछ लोग युधिष्ठिर को बताए कि ऐसे ऐसे हो रहा है, जितना खर्च लगना चाहिए उससे हजारों गुना बढ़ा बढ़ा के धन दे रहा है। उनका संशय हमारे कन्हैया जी ने दूर कर दिया। बोले सुनो, दुर्योधन के चरणों में श्री चिन्ह है, लक्ष्मी चिन्ह। बोले उसका जहां चरण पड़ेगा वहां लक्ष्मी अपने आप कूद के आएंगी। वो 1 रुपए खर्च करेगा तो लाखों रुपए वहां पर अलग से आ जाएंगे। इस कारण से वो जितना फेंक रहा है फेंकने दो, खजाना 10 गुना ज्यादा भरा मिलेगा। दुर्योधन अलग से दिमाग लगाए बैठा है कि मैं 3 दिन से इतना सारा खर्चा कर रहा हूँ, खजाने में भरा भरा चला रहा है, कहां से आता। यज्ञ हुई तो जब सबका विभाग बट गया तो कन्हैया जी ने कहा एक विभाग हम भी लेंगे। बोले किसका? बोले जितने खाने वाले ब्राह्मण आएंगे उन ब्राह्मणों का चरण धोएंगे और खा के उठने के बाद उनकी पत्तल उठाएंगे। आज के समाज में हमारे बच्चे इस काम को, दोनों काम करने में शर्माएंगे, लेकिन भगवान ने पूरा पुण्य लेने के लिए वही 2 काम किए। उन्होंने हमेशा से कहा है कि अगर ब्राह्मणों की कृपा ना होती तो हम इतने ऊंचाई पर भी ना होते। विप्र प्रसाद धरणी धरो
कमला बरो हम विप्र प्रसादात अजिता जितो हम विप्र प्रसादात माम राम नाम। बोले विप्र ब्राह्मणों की कृपा है जो मैंने लक्ष्मी का वर्ण करने में समर्थवान हुआ, और विप्र की ही कृपा है, ब्राह्मणों की कृपा से शेषनाग पृथ्वी को अपने थन पर थामे हुए, धरणी को धारण कर। ब्राह्मणों की ही कृपा है जो पूरे संसार में हमको अजित कहा जाता है, हमको कोई जीत नहीं सकता। और ब्राह्मणों की ही कृपा है कि पूरे 3 लोक 14 भुवन में मुझे राम नाम से, राम नाम कहते हैं लोग, राम के नाम से हम प्रसिद्ध हैं। तो बोले उन्हीं ब्राह्मणों का हम चरण धोएंगे, और चरण धो करके पत्तल उठाएंगे। यज्ञ हुआ। अब यज्ञ में ये हुआ कि यज्ञ पूजा किसकी की जाए। कोई श्रेष्ठ आदमी एक मान करके उसका पहले पूजन करना चाहिए। जैसे आपके यहाँ कुछ होता है तो आपके यहाँ जो मान्य है, आपका दामाद हुआ, आपकी बहनोई हुए, बहन हुई, बेटी हुई, बुआ हुई, या उनके घर से कोई आया हो तो हम उसका मान्य मान करके उनका चरण धोते। जब बेटियां आती हैं घर से मायके में, तो उनके भाई की पत्नियां एक लोटा में जल लेके पहले उनके सिर के ऊपर से वार के ले जाती हैं, छोड़ती हैं, और जैसे ही अंदर आती हैं एक थाली में जल लेके उनका चरण धोया जाता है। अब वो प्रथा धीरे धीरे विलुप्ति के कगार पर है, यदा कदा कहीं बची हुई है, और उसमें भी लोग लाज बस धोया जा रहा है, बाकी अब किसी के भावना और श्रद्धा नहीं रखती। अब वहां पर यह हुआ कि अग्र पूजा किसकी किया जाए, तो सबने एक स्वर से अनुमोदन किया कि भगवान श्री कृष्ण की ही अग्र पूजा किया जाए। अब सब तो उनको अनुमोदित कर दिए, विरोध करने में विपक्ष में खाली एक बैठा है। जैसे आज की तारीख में जो सरकार चल रही है, हमारा ध्येय बताने का किसी राजनीतिक मामले से नहीं है, लेकिन बात के चलने पे एक उदाहरण है कि भाजपा जो काम करेगी अकेले सोनिया गांधी उसका विरोध करती है, दूसरा कोई नहीं। आज वहां पर सिर्फ एक विरोधी खड़ा हुआ है, खाली शिषपाल, बाकी सारे राजा इनके पक्ष में। और उनकी अगर पूजा हुई, अगर पूजा हुई तो उसने गालियों की बौछार शुरू कर दी, अपमानजनक शब्दों की बौछार किया। भगवान क्या किए, एक छोटी सी लकड़ी ले लिए और जमीन पे बैठ गए, और ऐसे ऐसे लाइन खींचते हुए जितने अपमानजनक शब्द बोलता जाता था गिनती करते रहे। जब बेचारा थक गया बोलते बोलते तो थोड़ा उसने भी सांस लिया, रुक गया। कन्हैया ने सोचा कि जब तक ये रुके हैं तब तक हम काउंटिंग कर लेते हैं कितना हुआ। जितनी गिनती की बात हुई थी उतनी गिनती पहुंच गई है, जितना क्षमादान के लिए अपने बुआ को कहे कि 100 गलती से ज्यादा नहीं क्षमा करते। अब कन्हैया जी तैयार हैं। जैसे ही अगला शब्द शिषपाल ने बोला, तुरंत कन्हैया जी ने सुदर्शन चक्र का आवाहन किया और तत्काल ही शिषपाल का गला काट दिया। बोलिए आनंद कंद भगवान के। आगे की जो कथा आती है, श्री कृष्ण और सुदामा जी के चरित्र की कथा आती है।